मोहम्मद बुलंदर सलावत सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सवाल पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात का नजराना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर के आगाज से एक ऐलान करना चाहता हूँ कि फंड रेजिंग डिनर है 13 फरवरी 2022 4:30 बजे से लेकर 8 बजे तक 51 साउथ स्ट्रीट ग्रैंडविल पर आप तमाम से मारूजा है उसमें शिरकत कीजिए। मुख्तलिफ टिकट्स है $100, $500 और $5,000 के। जिसे भी टिकट लेना है वो आप एक भाई से रब्ता करें या उस वक्त भी उस डिनर में मौजूद हो सकते हैं। और वहाँ पर भी जो ऑक्शन होगा मौला हुसैन के रोज़े के तबरुकात जिसकी किस्मत में होगा वही ले जा सकता है। और उसके अलावा 3 ऐसे टिकट है जो ज़ियारत इमाम हुसैन की भी लकी ड्रॉ में उठेंगे। तो जिसकी किस्मत में होगा जिसे मौला बुलाना चाहेंगे ज़रूर मौला बुलाएंगे। और यकीनन ये टिकट उतना महंगा नहीं है। इसकी वजह यह है कि आप जिस इमाम के मानने वाले हैं वो इमाम वो है जो रुकू की हालत में सिर्फ जब खैरात करते हैं तो सुलेमान की सल्तनत के बराबर एक वक्त की खैरात मौलाए कायनात करते हैं। और जब आप दावा करते हैं कि मैं अली का चाहने वाला हूं तो फिर राह खुदा में माल और दौलत रुकावट नहीं बनती। एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الثقلين महबूब रब्बुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलून मोहम्मद औसदून मोहम्मद आखिरून मोहम्मद कुल्लून मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले इमाम ज़माना की बारगाह में इमाम मोहम्मद बाकर की विलादत को मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बाद आम तमाम नूरानी हसीन बाकमाल सरफराज खुशनुमा मोमिनीन को इमाम की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यकीनन आप सब जानते हैं कि जब भी मैं किताब करता हूँ आप लोगों की दुआ लेने के लिए यहाँ पर आता हूँ। जो मुझसे बड़े हैं शाह साहब यहाँ मौजूद है। ऐसे हस्तियों की दुआ लेने आता हूँ ताकि मैं भी अपनी आखिरत के सामान में कुछ मोती और ज़मरूद का इजाफा कर सकूँ। और खुसूसी तौर पे पहली रजब
इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इससे बेहतर दिन, इससे बेहतर महफिल हो नहीं सकती, जिसमें खुदा ने कहा है कि ये महीने में अल्लाह की रहमत इस तरह रूह जमीन पर बरसती है जैसे बारिश के कतरे। यकीनन रूह जमीन पर 2 बिलियन मुसलमान, उससे ज्यादा की तादाद मौजूद है, और उसमें 200 मिलियन के आसपास शियाने अली है। तो सब खुशनसीब नहीं है जो मेरे मौला कायनात और दीगर इमामों का विलादत का जश्न मना रहे हैं। वो खुशनसीब कौम है, वो खुशनसीब कौम है जो इस महीने और इन दिनों पर ऐसे लिबास पहनकर खुशी मना रही है। और अजीजों, आप जानते हैं आबिद नुमा सिफत रखने वाले मोमिनीन भी यहाँ मौजूद है। अलमदार नुमा सिफत रखने वाले भी मोमिनीन मौजूद है। आजम भाई जैसी आली शख्सियत भी यहाँ मौजूद है। बस आजम भाई, यकीनन आपके कई नेक आमाल है, खुदा हर अमल को बारगाह इलाही में कबूल करे। मगर अभी आपने जो जुमला कहा था आपके अशार में, जिसे खुदा मिलता है उसे हुसैन भी मिलते हैं, यही जुमला मेरी निगाह में आपकी नस्लों की बख्शाइश के लिए काफी होगा। यकीनन हम सब की बख्शाइश के लिए काफी होगा। अजीजों, आज हम यहाँ पर जमा हैं बीबी सकीना और 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम उनके विलादत के हवाले से जश्न मुनक्किद किया गया है। आली जनाब मोहतरम आबिद भाई की जानिब से हर एक शोहरा ने अपना अपना नजराने अकीदत को पेश किया। 2-4 जुमले मैं भी बयान करूंगा और आपकी जहमत तमाम। बीबी सकीना कौन है? देखिए, मौला हुसैन उस हस्ती का नाम है जब कमसिनी के आलम में राहिब आकर हबीब खुदा से जो औलाद नहीं रखता था, उसने जो सवाल किया, हबीब खुदा कौन? कायनात के रसूल खुदा कौन? वमा यंतकु अनिल हवा। उस वक्त तक अपने लबों को जुम्बिश नहीं देते जब तक वही परवरदिगार ना आ जाए। वो जो लोहे महफूज के हर इल्म से वाकिफ है। और लोहे महफूज है क्या? ये एक टैबलेट है आपकी जबान में, जहां पर हजरत आदम से रोजे कयामत तक के होने वाले तमाम हालात उसमें मौजूद है। अब सोचिए कि जब राहिब आया हबीब खुदा के पास, तो हबीब खुदा ने कहा, राहिब तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। अब हबीब खुदा ने लोहे महफूज पर देखकर ही कहा होगा, बल्कि यूं कहूं लोहे महफूज भी हबीब खुदा के ही फजाइल बयान करता होगा। जो इल्म लदूनी के मालिक है वो लोहे महफूज के मोहताज नहीं है। ये तो हमें और आपको समझाने के लिए बयान होता है। तो जब कहा कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, तो मौला हुसैन वहां मौजूद थे। देखिए, मैं अजमते बीबी सकीना बयान करना चाहता हूं। मौला हुसैन वहां मौजूद थे। कहा, नाना मैंने इसे 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, इसी तरह 7 औलादे मौला हुसैन ने खेलते खेलते दे दिए। मैं कहूंगा, क्या खुदा ना खास्ता दुनिया समझती है कि ये हबीब खुदा के मुखालिफ कह रहे हैं मौला हुसैन? हरगिज नहीं। ये बता रहे हैं एक मासूम दूसरे मासूम के इख्तियारात क्या है। जो हबीब खुदा ने कहा था वो लोहे महफूज में मौजूद था कि उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। अब हुसैन मौला देकर बता रहे हैं, मैं वो हूं जो मुकद्दर को बदलने वाला हूं। मैं वो हूं
जो लोहे महफूज में जो लिखा हुआ है उसको भी मैं बदल सकता हूँ बहुक्म परवरदिगार। ये खुदा ने इख्तियार दिया था मौला हुसैन को, इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मुकद्दर अहले बैत के घराने का सबसे छोटे खिलौने का नाम मुकद्दर अहले बैत के घराने के सबसे छोटे खिलौने का नाम है। ये जब चाहे जिसकी चाहे तकदीर को बदल दे, अगर वो हुर है तो जहन्नम जाते जाते उसे जन्नत में लेकर चले जाए। ये हुसैन मौला है। अब सोचिए जो ये इख्तियारात रखते हैं हुसैन मौला, वो बारगाह इलाही में आकर नमाज शब में आकर परवरदिगार से दुआ मांग रहे हैं कि परवरदिगार मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जो मुझे सुकून दे सके। मैं कहूंगा मौला हुसैन मुकद्दर तो आपके घर का छोटा खिलौना है, खुदा रद्द नहीं करेगा अगर आप बेटी मांगेंगे तो, मगर हुसैन मौला बता रहे हैं ये आम बेटी नहीं, ये सकीना है, ये सकीना है। और सकीना के मायने हैं सुकून देने वाली। सिर्फ बीबी सकीना ने मौला हुसैन को सुकून नहीं दिया, मौला अब्बास के सुकून का नाम बीबी सकीना है। मौला कायनात की जीनत बीबी ज़ैनब के सुकून का नाम सकीना है। बीबी कुलसूम के सुकून का नाम सकीना है। और जिस इमाम की आज विलादत है उस इमाम के सुकून का नाम सकीना है। अब सोचिए कि सकीना किसे कहते हैं। और आज जिस इमाम की विलादत है, बस थोड़ा तारीख के हवाले से भी बयान करना चाहूंगा, क्योंकि शोहरा ने तो इस जश्न को मारिफत की मंजिल पर लेकर जा चुके हैं। बस थोड़ा इल्मी गुफ्तगू भी करना चाहता हूं। देखिए, जब जिस हस्ती के बारे में अगर आपको मारिफत हो तो फिर उससे मोहब्बत में और इजाफा होता है। हम इन हस्तियों से मोहब्बत भी करते हैं और मारिफत रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हकीकतन तो हम मारिफत रख ही नहीं सकते, क्योंकि इमामों को या रसूल खुदा जानते हैं या सिर्फ खुदा जानता है। हकीकी अजमत उनके घर के गुलामों की भी जाहिर नहीं हुई है। इमाम बाकिर, देखिए ये इमाम वो इमाम है जो हबीब खुदा इमाम की विलादत से 40 साल से पहले जिस हबीब खुदा ने जिसे सलाम का नजराना पेश किया है उसे इमाम बाकर कहते हैं। कहूं जो चाहता हूं, इमाम बाकर नाम है मोहम्मद, बाकर लक़ब है और बाकर आया है लफ्ज बखरा से। बखरा के मायने हैं चीरने वाला, तकसीम करने वाला। तो पता चला बाकर उसे कहते हैं जो इल्म को बांटता है। वही बाकर है जो आपके सीनों तक चीरते हुए उनकी मोहब्बत हमारे दिल में आती है। देखिए, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, ये वो हस्ती है जिसने मौलाए कायनात से मोहब्बत की है। ये वो हस्ती है जिसने हबीब खुदा से मोहब्बत की है। ये वो हस्ती है जिसने मौलाए कायनात से मोहब्बत की है। ये वो हस्ती है जिसने मौला हसन से मोहब्बत की है। ये वो हस्ती है जिसने मौला हुसैन से मोहब्बत की है। ये वो हस्ती है जिसने चौथे इमाम से मोहब्बत की है। ये वो हस्ती है जिसने 5वें इमाम तक मोहब्बत भी की है, उनका दौर भी देखा है। और ये कैसे मुमकिन हुआ? जिस वक्त हबीब खुदा के जानों मुबारक पर मौला हुसैन मौजूद थे, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला आए और मोहब्बत से मौला हुसैन के चेहरे की तरफ देखने लगे। देखिए, जब आप हकीकतन मोहब्बत करते हैं इमाम से
तो खुदा नस्लों को नवाजता, नस्लों को अता करता है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। उसकी जिंदा मिसाल है कि जाबिर इब्ने अब्दुल्ला की नस्ल आज तक चल रही है। जो अंसारियन पब्लिकेशंस जो खुम में है वो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी की नस्ल से चल रही है। जरूर जमीन पर जो खुम के किताब छपते हैं और दीगर मुमालिक में जाते हैं, ये जाबिर इब्ने अब्दुल्ला की नस्ल से है। कभी मोहब्बत करके तो देखिए, फिर देखिए कि खुदा क्या अता करता है। उस वक्त कहा जाबिर हुसैन की नस्ल से हबीब खुदा कह रहे हैं, जाबिर 5वां इल्म का चिराग आएगा। जाबिर तुम उस वक्त तक मौजूद रहोगे और जब आएगा उस शहजादे का नाम मोहम्मद होगा। ये 40 साल से पहले कह रहे हैं हबीब खुदा, और कहा जाबिर जब वो आएगा तो मेरा सलाम कहना। जिसे कायनात का रसूल सलाम करे उसे इमाम बाकर कहते हैं। अब यहां तक तो हबीब खुदा ने कह दिया, अब जाबिर की मोहब्बत देखिए। देखिए जबान से दावा करना और है, अमल करना और है। क्योंकि जबान से दावा करने वाले आपको हुजूम में कई मिल जाएंगे, मगर अमल करने वाले अक्सर गोशे तन्हाई में मिलते हैं। उसके बाद जाबिर इब्ने अब्दुल्ला इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मद कब आएंगे। अब एक एक को तलाश करते हैं कि मोहम्मद कब आएंगे। उसके बाद एक वक्त आया कि जाबिर इब्ने अब्दुल्ला की बीनाई चली गई। उसके बाद भी मोहब्बत नहीं छोड़ी। अब देख नहीं सकते थे, लोगों से पूछते थे क्या मोहम्मद आए हैं, क्या मोहम्मद आए हैं। जो इल्जाम हबीब खुदा पे लगा वही इल्जाम जाबिर इब्ने अब्दुल्ला पे लगा कि ज़ईफ हो गए हैं, कि हिजयान कह रहे हैं। देखिए ये उन्हीं की नस्ल से है जिन्होंने हबीब खुदा के लिए कहा था। उसके बाद जब मारे गए करबला के बाद ज़ैनुल आबिदीन जब तशरीफ फरमा थे, बस एक जुमला और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम, इमाम मोहम्मद बाकर को बुलाया। देखिए जवाब हकीकतन इमाम से मोहब्बत करते हैं और किसी सबब या किसी वजह से इमाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये वाकयात बताते हैं कि इमाम आप तक पहुंचते हैं। देखिए वो मुख्तार है, आप मुख्तार नहीं हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कीजिए, फिर उसका अजर भी देखिए। बस में चौथे इमाम बैठे हुए हैं, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी आते हैं। 5वें इमाम ने कहा मेरे शहजादे मोहम्मद जाओ जाबिर के पेशानी का बोसा दो, प्यार करो। अब जब इमाम आगे बढ़े, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला के पेशानी को प्यार किया। उसके बाद कहा अब सुनिए, जो लोग हमसे सवाल करते हैं कि जिंदगी और मौत पर जो इख्तियार होता है, जन्नत पर जो इख्तियार होता है, ये आपकी शराफत है कि आप कहते नहीं हैं। किसी मोमिन से पूछ लीजिए, वो इस फर्श पर ना जन्नत की लालच में आता है ना दोज़ख के खौफ में आता है। उसे पता है कि वो खुद जन्नत में रहता है। देखिए जो मारिफत रखते हैं वो तो दाद दे रहे हैं, मगर बस में कोई छोटा शहजादा भी होगा, सवाल कर ले किबला, इसकी कोई दलील भी दे दीजिए, या ये किताबत का जुमला है तो दलील दे दो। इमाम से सवाल कर रहा है चाहने वाला कि मौला मैं दुआ कीजिए कि मैं मरने के बाद जन्नत में चला जाऊं। चाहने वाला इमाम से कह रहा है मौला दुआ कीजिए कि मरने के बाद मैं जन्नत में चला जाऊं। मौला ने जवाब दिया, ऐ मेरे चाहने वाले दुआ यूं करो कि मैं जन्नत से ना निकाला जाऊं। आपकी समातों का शुक्रगुजार हूँ। यकीनन आप पहुंच गए जहाँ ले जाना चाहता था। मुझे आपका भी शुक्रगुजार हूँ आपकी समात का कि मौला ने कहा दुआ करो
कि मैं जन्नत से ना निकाला जाऊं। अब उस चाहने वाले ने भी सवाल कर लिया कि मौला मैं समझ नहीं सका, मुझ जैसा नादान था कि मौला आप कह रहे हैं कि जन्नत से ना निकाला जाऊं। मौला ने कहा सुन, जिसके दिल में हमारी मोहब्बत होती है, जिसके दिल में हमारी मोहब्बत होती है वो जन्नत में ही तो रहता है, और जिसके दिल से मोहब्बत निकल जाए अब वो कहाँ रहता है वो खुद ही फैसला कर ले। अजीजों, उसके बाद अब सुनिए जो जुमला मैं कहना चाहता था। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी पूछते हैं पांचवें इमाम से, अभी वो कमसिन है, शहजादे हैं, वो लोगों का मानना है कि 100 साल के बाद इमामत मिलती है, नबूवत मिलती है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि 40-40 साल तक जो बुतों के सामने उसको छुपाने के लिए ये बयान करते थे। मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई मुझे इशारा कर दीजिए अगर मेरा वक्त हो चुका है तो, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत मुझे बोलने पर मजबूर करती है। दो चार और ज़हमत तमाम। जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने पूछा, ऐ शहजादे क्या रोज़े क़यामत आप मेरी बख्शाइश कराएंगे? मैं कहूँगा ऐ जाबिर आप इतने अच्छे सहाबी है, हबीब खुदा से लेकर 5वें इमाम तक आपने वक्त देखा है, मोहब्बत भी की है। अभी 4थे इमाम मौजूद है, अभी 5वें इमाम की इमामत बज़ाहिर शुरू भी नहीं हुई है और आप 5वें इमाम से कमसिनी के आलम में पूछ रहे हैं। अजब नहीं जाबिर इब्न अब्दुल्ला जवाब दे, अरे ये मालिक जन्नत है, ये गहवारे में रहे तो भी मालिक जन्नत है, ये ऐलान कर दे तो भी मालिक जन्नत है। और देखिए इमाम से सवाल हुआ है और यकीनन वो सवाल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि पूछा मौला कौन सा इस्लाम बेहतर है, कौन सा इस्लाम बेहतर है? मैं कहूंगा इस्लाम तो इस्लाम है, जिसने कलमा पढ़ लिया वो इस्लाम के दायरे में आ गया, मगर वो भी चाहने वाला था, मारिफत रखने वाला था। इमाम ने जवाब दिया वो इस्लाम बेहतर है जिसमें एक मोमिन दूसरे मोमिन की दिलाजारी नहीं करता। सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं है, इमाम बयान कर रहे हैं वो इस्लाम बेहतर है जो एक मोमिन के अमल से दूसरे मोमिन को अजियत नहीं पहुंचती। अगर वो अजियत भी पहुंचा रहा है, तकलीफ भी दे रहा है, नुकसान भी कर रहा है और अपने आप को मोमिन भी समझ रहा है, तो फिर उसके मोमिन होने पर गौर व फिक्र करना होगा। और इस सबसे पहले मैं अपने लिए कह रहा हूँ, बुजुर्ग बाखूबी वाकिफ है। उसके बाद पूछा, यकीनन इस फर्श से, इस जश्न के माहौल से अगर 2-4 ऐसे बातें भी अगर लेकर चले जाएं तो ना जाने किसकी किस्मत बदल जाए। दूसरी बात पूछा, मौला कौन सा अमल सबसे बेहतर है, कौन सा अमल, हुज्जत खुदा से चाहने वाला पूछ रहा है कौन सा अमल सबसे बेहतर है? मैं कहूंगा मौला यकीनन मैं कहने के लायक नहीं हूं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। अजब नहीं मौला ने जवाब दिया होगा, मौला ने क्या जवाब दिया वो बाद में बयान करूंगा कि रात भर अल्लाहू अल्लाहू करना ये बेहतर अमल नहीं है। झूम झूम के कुरान पढ़ना ये फजीलत है, मगर ये सबसे बेहतर अमल नहीं है। इत्तिकाफ पे जाना या दरे लोगों के दरवाजों पर खटका देकर दीन की दावत देना ये सबसे बेहतर अमल नहीं है। हमारे नजदीक वो सबसे बेहतर अमल है जो इमाम के नजदीक है, जो इमाम के नजदीक है वो खुदा के नजदीक है। और इमाम ने बयान फरमाया सबसे बेहतरीन अमल अखलाक है, सबसे बेहतरीन अमल अखलाक है। अगर तुम्हारे पास अखलाक ही ना हो तो फिर सारे अमल बेकार है। मोहम्मद वाले मोहम्मद
बस इसी को ज़हन में रखते हुए दो शेर और ज़हमत तमाम। देखिए, जब अमल करते हैं तो यही दिल में नीयत होती है कि हमारा इमाम उस अमल को देखकर खुश होगा, खुदा खुश होगा और उसका अजर मिलेगा। और रास्ते में मुर्तजा भाई के साथ आ रहा था तो बयान हो रहा था, आपकी समाज का बहुत शुक्रगुजार हूं आबिद भाई के। नुसरत बुखारी साहब बयान कर रहे थे कि रोज़े क़यामत तो अहले बैत शिफा देंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है, मगर जो बरज़ख का सफर है वो तो आपको तय करना होगा अपने अमाल की बुनियाद पर। यकीनन जो अली का चाहने वाला है, मौलाए कायनात अहले बैत वहां पर भी मदद करेंगे, मगर हमें भी कोशिश करनी चाहिए। इसी को ज़हन में रखते हुए कह रहा हूं कि ऐसा अमल रखो कि पैगंबर दुआ करे, ऐसा अमल रखो कि पैगंबर दुआ करे, हक में तुम्हारे हैदर सफदर ऐसा अमल रखो कि पैगंबर दुआ करे, हक में तुम्हारे हैदर सफदर दुआ करे। इस तरह तुम तकद्दुस मिंबर अदा करो, इस तरह तुम तकद्दुस मिंबर अदा करो कि मिंबर पे आके बैठो तो मिंबर दुआ करे। मिंबर पे आके बैठो तो मिंबर दुआ करे। और अक्सर कहता हूं कि हमारी महफिलों में फनकार, कलाकार, अदाकार की कोई जरूरत भी नहीं है और हमारे फर्श पर आता भी नहीं है। जो भी आता है खुलूस से दिल से आता है, मोहब्बत के साथ आता है, इनके सारी के साथ आता है। इसी को जहन में रखते हुए शऊर और फिक्र की महफिल को देखते हैं हुसैन, शऊर और फिक्र की महफिल को देखते हैं।